हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है मंडे, तो स्कूल की मेरी भी छुट्टी थी, माही की भी छुट्टी थी और लगातार बारिश होते हुए 2 दिन हो चुके हैं। बिल्कुल ना बारिश थम नहीं रही है। पूरा दिन देख ही सकते हो आप कितनी बारिश हो रही है। नहा धो के हम पूजा पाठ करके फ्री हो गए हैं। फिर यहाँ पर खाना वगैरह सब कुछ बना के और मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने। और आज तो मशीनें चालू हैं हमारे घर पे। आज एक हमारे मैकेनिक साहब हैं, वो भी बैठे हैं हमारे साथ में सिलाई करने। उनको सिलनी है सलवार और मैं यहाँ पर कर रही हूँ सूट की स्टिचिंग। जो मैंने कल कटिंग किए थे ना, वही वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर वो भी मेरा हाथ बटा रहे हैं क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो फिर ये घर पे ही रुक गए क्योंकि छुट्टी बहुत मतलब फिर छुट्टी होने का कोई मतलब बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं था। ड्यूटी कैसे जाते। बिल्कुल पूरे दिन ना इस तरीके से पानी गिरता रहा। मौसम ना बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं खुला, तो ये फिर नहीं गए। फिर यहाँ पर ये बना रहे हैं। मैं इनको बताते जा रही हूँ किस तरीके के क्या करना है। पूरी सलवार मैंने इसको बनाई और इन्होंने लास्ट में आपको दिखाऊंगी। सिर्फ मैंने सलवार में ना प्लेटें डाली थी खुद से और पूरा सलवार इनने ही रेडी किया था। बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ रेडी किया। तो इन मतलब यहाँ पर इसको देखकर मुझे ये लग रहा था, इनको देखकर, इनके काम के जुनून को देखकर, इनके काम को लगन के देखकर, अगर हमारे अंदर मेहनत और संघर्ष है अपने कुछ सपनों का, जैसे इनका मन करता है ना कि मैं भी सिलाई मतलब सीख लूँ। खाली टाइम में टाइम नहीं कट रहा था तो मैं भी कुछ करूँ, थोड़ा बहुत तुम्हारा भी हाथ बटवा दिया करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है मेरे ऊपर स्कूल का भी और फिर सिलाई। अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है ना, तो सिलाई का भी काम ज़्यादा हो रहा है दिन दिन। और फिर बोल रहे थे अगर थोड़ा बहुत मुझे बेसिक चीज़ें आ जाएंगी जैसे सलवार बनाना और बेसिक चीज़ें जो नॉर्मली आ जाती हैं, हर कोई कर लेता है, तो बोल रहे थे मैं अगर सीख जाऊंगा तो तुम्हारी बहुत सारी हेल्प कर दूंगा। तो भाई मैं इनको धीरे धीरे बता रही थी तो काफ़ी अच्छे से। और आज ना बारिश की वजह से ना सभी लोग घर पे ही हैं तो इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। सुबह से मैं कोशिश कर रही थी वॉइस ओवर कर लूँ, वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन कोई चांस ही नहीं लग रहा था कि वॉइस ओवर मैं कैसे करूँ क्योंकि इतना ज़्यादा शोरगुल है। अभी भी शोरगुल है तो थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर मेरी आ गई है एक कस्टमर और ये लेके आई हैं साड़ी। इस साड़ी में ये फॉल पीकू और यहाँ पर इसका ब्लाउज सब कुछ रेडी करके मुझे देना पड़ेगा इनको। तो ये मुझे देना है मतलब थर्सडे को, क्योंकि इन्होंने जो ये साड़ी ली है ये रक्षाबंधन के लिए ली है और रक्षाबंधन के लिए कपड़े भैया आने लगे हैं। और वैसे रक्षाबंधन हमारे यहाँ रक्षाबंधन को तो राखी कम ही बांधी जाती है, जन्माष्टमी होती है ना उस टाइम पर ज़्यादा राखी बांधी जाती है। तो यहाँ पर इनका ब्लाउज़ भी मुझे ही काटना था तो मैंने कहा चलो ब्लाउज़ भी काट लेते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा है और आज मैं अपने अनुभव बताऊँगी कि देखिए आज मैं जिस मशीन पर बैठी हूँ ना, तो वहीं से मेरा मशीन काम है, काम करने का सिलसिला और ये सफ़र जो मेरा है ये सिलाई का यहीं से शुरू हुआ था। और इसको मेरी मेहनत और संघर्ष ने, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी संघर्ष की कि आज मैं इस काम में कितनी आगे बढ़ चुकी हूँ। इतना अच्छा सा मैं सब कुछ हूँ आगे, मतलब पैसा कमाने के लेकर लेवल को लेकर अपना पद है, अपना जो तजुर्बा है वो सब कुछ मैंने बढ़ा लिया है सिर्फ मेहनत और संघर्ष से। तो मेहनत और संघर्ष हमारे जीवन में ना बहुत मूल्य रखती है। जितनी हम अपने जीवन में ज़्यादा मेहनत और संघर्ष करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये बात तो पक्का सच है। देखिए मेहनत और संघर्ष से जहाँ तक है, मैंने जो भी काम में मेहनत किया है, दिन रात संघर्ष किया है ना, तो उस काम में मुझे सफलता हर हालत में मिली है क्योंकि मेहनत और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती और कभी भी उसमें आपको असफलता नहीं मिलेगी, उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आई होप आप भी अपनी मेहनत है, अगर आप किसी काम को कर नहीं रहे हैं, मतलब करना चाहते हैं और बस थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है तो आप थक जाते हो, हार जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, तो हारिए मत, थकिए मत, क्योंकि आगे की जो लाइफ है आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है सिलाई ने, मैंने आपको बताती हूँ हर वीडियोस में बताती हूँ कि मेरी सिलाई ने लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज की है। मेरी जो लाइफ में परिवर्तन हुआ है, आज मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ सिर्फ एक मतलब हैंड मशीन के बदौलत ही आज मेरी लाइफ है पूरी बदल चुकी है। आज मैं आत्मनिर्भर हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब अगर एक औरत होकर हम ना हस्बैंड से अगर आधे भी रुपए कमा लेते हैं ना तो हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, क्योंकि
हमारा सिर्फ मेन मोटिव रहता है कि हम थोड़ा-सा उनको सपोर्ट करें, थोड़ा-सा उनको हेल्प करें और थोड़ी-सी मेरा भी ये हम सफ़र हेल्प ना कर शुरू लेते हुआ हैं था सन तो 2019 से। बहुत सन अच्छा हो जाता 2019 है, से घर मेरे में पास काफ़ी जो सपोर्ट आज हो मैं जिस जाता मशीन है। पर बैठी हूँ ना, यही मशीन थी, ऐसी हैंड मशीन बिल्कुल छोटी-सी जो मैंने ली थी अपने कपड़े सिलने के लिए, क्योंकि बेसिक मुझे सूट सलवार तो आता था बनाना और ब्लाउज़ भी आता था बनाना, पेटीकोट आता था बनाना। तो मैंने सोचा कि अपने कपड़े सिलने के लिए कौन-सा मुझे कस्टमर को देना है, क्योंकि अपने घर में ना बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं, मशीन की तो ज़रूरत हर हालत में पड़ ही जाती है। कभी फटे पुराने कपड़े सिलने के लिए, कभी कुर्तियों को फिटिंग करने के लिए, कभी सूट को किसी अल्ट्रेशन के काम के लिए, कभी ना किसी न किसी रूप में हमें घर में मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मैंने उनसे कहा था कि मुझे आप छोटी सिलाई मशीन लेकर दे दीजिए, जिससे मैं ना अपने कपड़े हैं वो खुद से सिल लिया करूँगी, क्योंकि मुझे ना उस टाइम पर मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं इससे कपड़े भी सिलूँगी, कस्टमर के कपड़े भी तैयार करूँगी, मतलब सिलाई मशीन से मैं पैसे भी कमा सकती हूँ। उस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी इस बात का कोई अनुभव नहीं था। बस मैंने अपने सिलाई कपड़े सिलने के लिए मैंने हस्बैंड जी से एक फरमाइश रखी, अपना एक विनती रखी कि हाँ मुझे आप मशीन ले दीजिए। फिर क्या, उन्होंने तुरंत जाकर मशीन ला दी। कौन नहीं चाहता है कि 4 पैसे हमारे बचें। तो उन्होंने फटाक से मुझे मशीन ला के दे दी। फिर मैंने इसका ना फिर कोई उपयोग नहीं किया। करीब उन्होंने मुझे ला के दी थी सन 2019 में। इसे मैं रखी रही, सन 2023 तक मेरी मशीन थी वो ऐसे ही, कभी अपने कपड़े सिल लिए, कभी किसी का ऐसे ही करीबी रिलेटिव का सिल दिया। ऐसे ही मतलब उस टाइम तक मैंने 2000 रुपये मुश्किल से कमाए होंगे 3-4 साल के अंदर। 3-4 सालों में मैंने बस 2000 रुपये के करीब कमाए थे, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल शौक़ नहीं था। उस टाइम पर मेरी जो बीटीसी थी उसकी भी स्टडी चल रही थी, तो उस टाइम पर मैं स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी। फिर स्टडी जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई, फिर मेरे दोनों बेटियां हो गई, तो मैं बच्चों में फिर इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई, बिजी हो गई। फिर मैं अपने हुनर को ना, अपने करियर को बिल्कुल भूल ही चुकी थी। फिर आती है, छोटी बेटी का जन्म हुआ, तो उसके बाद मैंने सोचा चलो पैसों की भी नीड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो किया जाए, जिस तरीके से कुछ ना कुछ पैसे हैं वो कमाए जाएँ। क्योंकि पैसों की भाई देखिए, हर चीज़ की ज़रूरत हम किसी ना किसी से कर लेंगे, लेकिन पैसों की ज़रूरत है वो सिर्फ कमा कर ही पूरी की जा सकती है। तो पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम पर ज़रूरी लगा मेरे लिए, क्योंकि पैसों की कमी ना हमको इतनी ज़्यादा खल रही थी, इतनी ज़्यादा पैसों की कमी थी हमारी ज़िंदगी में, एक-एक पैसे के लिए मोहताज थे। लगता था ना 100 रुपये कहीं से आ जाएँ या 85 रुपये मिल जाएँ। उस टाइम पर ना अगर मुझे कोई अल्ट्रेशन का 20 भी रुपये देता था, तो मैं ना अब खुशी-खुशी कर देती थी। कम से कम मुझे लगता था 20 रुपये मिलेंगे, तो 20 रुपये का कुछ ना कुछ तो काम में आएँगे। तो इस तरीके से मेरी जो जर्नी है सिलाई की वो शुरू हुई, और ऐसे धीरे-धीरे मैंने अपना सिलाई का काम स्टार्ट किया। फिर मेरे कभी 20 रुपये कमाए, तो कभी मैंने 50 कमाए, कभी 100 हुए, 100 से 200 हुए। इस तरीके से आज मेरे जो हैं वो सिलाई से अच्छे खासे पैसे मुझे मिल जाते हैं। और अच्छे से, अब तो मेरे पास 2 मशीनें हैं, तो एक मशीन ये रखी है, एक मशीन और रखी है मेरे पास, जिस पे मेरे पतिदेव जी हैं वो काम कर रहे हैं। और आज उनको सलवार बनाना मैं उनको सिखा रही हूँ। कटिंग मैंने तो कर ली थी, बस मैं उनको स्टिचिंग करना। और ना आज ही वो बैठे हैं मशीन पर। उस दिन तो एक दिन और मैंने आपको दिखाया था, तो उस दिन वो मशीन चलाना सीख रहे थे, किस तरीके से धागा डलता है, किस तरीके से क्या होता है। लेकिन आज उन्होंने नए कपड़े की स्टिचिंग की, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से। उसमें सिर्फ मैंने प्लेटें मुझे खुद ही डालनी थी। तो मैं इनको देखकर मुझे लग रहा था ना, किसी टाइम पर मेरा भी ऐसे ही जुनून था कि मुझे मन में था ना कि मुझे सिलाई सीखना है, हर हालत में सीखना है। आज इनकी बातों से और इनके काम को देखकर ना मुझे लग रहा था कि हाँ, अगर इस तरीके का जुनून हमारे अंदर हो और इस तरीके का मन हम अपना बनाकर काम करें ना, तो हर हालत में अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी हो रही है सलवार रेडी, और इन्होंने ना सलवार बहुत अच्छे से रेडी की। तो फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें प्लेटें सिर्फ मैंने डाली हैं। सलवार के पोंचे से लेकर पूरा सलवार इन्होंने रेडी किया है, और बहुत अच्छे से किया। बिल्कुल इनकी सिलाई ना टेढ़ी मेढ़ी, जैसे नए बिगनर होते हैं ना तो उनकी सिलाई सीधी नहीं आती, लेकिन इनकी सिलाई एकदम सीधी आ रही थी, क्योंकि जी इन्होंने जो काम किया था बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, पूरे मन में कि मुझे करना है, हर हालत में मैं इस काम को कंप्लीट और अच्छा करूँगा, बेहतर करूँगा। तो भाई इस तरीके से अगर हम किसी काम को करते हैं
तो हम उस काम में ना ज़रूर सफलता मिलती है, ज़रूर काम करते हैं। तो देखिए इस तरीके से मेरी छोटी सी हैंड मशीन ने मेरी ज़िंदगी को एकदम बदल दिया और उसने मुझे यहाँ तक ला कर दिया। आज मैं पायदान की मशीन, क्योंकि देखिए पायदान मैंने ऐसे ही नहीं ले लिया, क्योंकि जब मेरे पास कस्टमर बढ़े, मेरी इनकम बढ़ी, तभी मैंने पायदान लिया। क्योंकि ऐसे मतलब जो उतनी ही जैसी सिलाई मेरी आती रहती है, अगर मैं 100-200 रुपये 200 से 300 रुपये महीने भर का कमाती, तो मैं पायदान लेने की मुझे क्या ही ज़रूरत थी। लेकिन मेरे कस्टमर थे वो बड़े, मेरा काम जो था वो बहुत बड़ा, तो इस वजह से मुझे इसमें ना, अगर मैं चाहूँ तो इसमें मोटर लगवा लूँ, मोटर की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास सिलाई का काम है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। लेकिन क्या है, मैं यहाँ पर लगवा नहीं रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कभी लाइफ में हुआ तो बुटीक अपना ओपन किया तो मैं फिर अब उसमें मोटर लगवाऊँगी। इधर उन्होंने जब तक तैयार की थी सलवार, और इधर मैंने कर दिया अपना सूट तैयार, तो इधर हमारा सूट सलवार दोनों ने एक साथ तैयार कर लिया। तो भाई अगर घर में आपके कोई है तो उनको भी छोटा मोटा ना, जैसे सलवार बनाना, पेटीकोट बनाना, साड़ी पे फॉल लगाना, और जो काम हम बाहर से कराते हैं ना, वो घर में अगर कोई फ्री रहता है तो उनसे आप सिखा दीजिए, तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो इसलिए ये इन्होंने कहा था मैं थोड़ा बहुत सीख लूँगा तो तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँगा। तो मुझे तो काफ़ी सारी हेल्प मिल गई, नहीं तो मैं इस सूट को रेडी करती, फिर मैं सलवार को रेडी करती, पूरे दिन में मैं एक ही सूट रेडी कर पाती। और मुझे बहुत सारा टाइम भी मिल गया, जिसमें मैंने खूब सारा आराम भी किया, मस्ती भी किया। जैसा कि होता है पूरी फैमिली हमारे साथ में होती है ना, तो लगता है कि थोड़ा बहुत इनके साथ भी बैठो, एंजॉय करो। तो भाई मैं अपनी फैमिली को भी इग्नोर नहीं करती हूँ, क्योंकि फैमिली भाई जितने सारे काम हम करते हैं एक दूसरे के लिए, तो फैमिली के लिए ही करते हैं। तो फिर इस तरीके से मैंने अपना सारा काम वो किया, और अभी मैं करूँगी सिलाई मशीन को बंद। उससे पहले मैं ना तेल ज़रूर डालती हूँ। तेल डालने से क्या होता है, हमारी मशीन ना अगले दिन बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे से चलती है। तो जब भी मशीन को बंद करें ना, तो तेल ज़रूर डालें। तो आज का वीडियो आपको कैसा ना लगा, थोड़ा सा मैंने अपने रियल लाइफ का स्ट्रगल था वो दिखाया, और ये रियल बात है, मैंने वहीं से शुरू किया था। पायदान मैंने अभी जल्दी में लगवाया है, और पायदान कस्टमर जब ज़्यादा आने लगे ना, तभी मेरा जो काम था वो तेज़ी से बढ़ा। और मेहनत और संघर्ष से ही देखिए काम करता है। जब हम जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, तो सबको हमारी मेहनत दिखती है, और जब हम कामचोर जैसे काम करते हैं तो बस यही होता है कि हाँ बस टाइम काट रहा है कोई, और मेहनत अलग दिखती है और टाइम काटना अलग दिखता है। तो फिर हम लोग आ गए थे सब छत पे। बारिश अभी भी देखिए बिल्कुल नहीं खुला है, अभी हल्की हल्की बूंदें ना पड़ रही हैं। तो थोड़ी देर हम लोग छत पे आए थे बस घूमने। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप कमेंट में बताइए आपके इधर का मौसम कैसा है, ऐसे ही है या फिर खुला है।